प्राप्त करें। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामय संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को जट एज आचार्य कहते हैं। जट एज यानी कि उन दिनों पर एरोप्लेन और जेट का इस्तेमाल करके साधु संत प्राय भ्रमण न करते थे, तो प्रभुपाद जी ने एरोप्लेन को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। यह है युक्त वैराग्य। अनासक्त सविषयान यथार्थ उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। एरोप्लेन को भगवान की सेवा में लगा दिया, माइक को भगवान की सेवा में लगा दिया, डिक्टाफोन को भगवान की सेवा में, टेलीग्राम उन दिनों होता था उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, टेलीफोन भगवान की सेवा में, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना, यह है युक्त वैराग्य। अगर हम सब कुछ भगवान का नहीं मानेंगे तो अभिमान होगा, ये मैं हूं और ये मेरा है, हम मैं तेती अज्ञान, ये अज्ञान हमें खा जाएगा। तो युक्त वैराग्य जो है यह है कि यह समझना कि जो भी मैं भगवान का हूँ, मेरे पास जो भी है वो भगवान का है। और प्रभुपाद जी उसका सुंदर ज्वलंत शिक्षा प्रदान करते हुए उसके आचार्य हैं। तो प्रभुपाद जी का 1971 का हम चर्चा कर रहे हैं। मुंबई में पंडाल प्रोग्राम बड़ा किया था, फिर उसके बाद दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम, फिर कलकत्ता में 3 बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम 9 दिन का भागवत सत्र का आयोजन किया था। मुंबई के जो क्रॉस मैदान फेस्टिवल जिससे राधा रास बिहारी और राधा गोपीनाथ वहां से निकले ऑस्ट्रेलिया। फिर दिल्ली में जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में प्रभुपाद जी जब आए तो उसका सुंदर व्यवस्था हुआ था और उसमें गर्गमुनि स्वामी जो थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सबको आमंत्रण पत्र दिया था और सब प्राय प्रभुपाद जी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट में पहुंचे थे। हंसराज जी करके जो थे उस समय के मिनिस्टर थे, वो प्रभुपाद जी के मित्र भी थे और उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन भी किया था। एयरपोर्ट में बड़ा सुंदर व्यवस्था जो है अर्पण किया गया था और प्रभुपाद जी को सब लोग हार बैठ कर रहे थे और प्रभुपाद जी वापस सबको बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का स्वागत वास्तव में उनके लिए यह उपयुक्त था। शायद इतना बड़ा स्वागत इंदिरा गांधी को भी, उस पर का जो प्रधानमंत्री है उनको भी हुआ होगा, इतना बड़ा इतना स्वागत हुआ था। कीर्तन, मंत्री, धर्म प्रेमी सब स्वागत में लगे हुए थे। और क्यों नहीं, वो भारत के एक महान संत जो भारत का संदेश लेकर पाश्चात्य देश को जीत कर वापस आ रहे हैं, तो इसलिए इतना सुंदर स्वागत हुआ था। और उस स्वागत समारोह के बाद प्रभुपाद जी को एक बंगले में रुकाया गया था। वहां पर प्रभुपाद जी विश्राम के शाम के कार्यक्रम के लिए जब आए, 9 दिन का यह पंडाल प्रोग्राम में 10,000, 15,000, 20,000 लोग आते थे, प्रवचन सुनते थे। और वहां पर जो विग्रह था राधा कृष्ण का, वो विग्रह राधा गोकुलानंद, उनका प्रभुपाद जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया। और दिल्ली पंडाल प्रोग्राम के बाद वो जो अर्च विग्रह है वो अमेरिका के एक मंदिर में गए, डैलस या कोई और मंदिर में, राधा गोकुलानंद।
दिल्ली मंदिर के दिल्ली दिल्ली के इस पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ये BTG है, बैक टू गॉड हेड है, वो मैगजीन पहली बार अब हिंदी में अब छापना आरंभ हुआ और उसका नाम पड़ा भगवत दर्शन। ये भगवत दर्शन का वहां से उस पंडाल प्रोग्राम से शुभारंभ हुआ। इससे पहले अंग्रेजी में प्रभुपाद जी चला रहे थे BTG, बैक टू गॉड हेड, और प्राय लोग प्रभावित हो गए थे इन अंग्रेजों को देखकर कि ये लोग ने कितना प्यार से हमारी संस्कृति को स्वीकार किया। इन 9 दिन के कार्यक्रम में एक दिन एक अंग्रेज अंग्रेज अमेरिका अमेरिकी के नौजवान, वो केवल पैंट पहना था और शर्ट नहीं पहना था। उनके बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दाढ़ी, और बहुत एक प्रकार का आध्यात्मिकता भी है और भौतिक भी उसका रंग रूप दिखाई पड़ रहा था। अलग अलग प्रकार का मोतियां, रुद्राक्ष इत्यादि पहनकर एकदम से पंडाल की ओर प्रभुपाद जी से कुछ तर्क करने के लिए चुनौती के भाव से आगे बढ़े। तो देखा कि इसका जो हाव भाव है बहुत विपरीत है, तो सारे प्रभुपाद जी के शिष्य ने घेर लिया और उसको पंडाल में चढ़ने से मना कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा आने दो। तो वो अमेरिकी नौजवान जो था, जब पहुंचा प्रभुपाद जी से चुनौती करने लगा। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, आप जो हो आत्मा के आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा के आत्मा को क्या आपने अनुभव किया है? तो आत्मा के आत्मा यानी कि परमात्मा। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ मैंने अनुभव किया। तो एकदम धक्का लग गया उसको। वो सोचा कि वो ऐसा बात कह दिया जो कि कोई समझ नहीं पाएगा। आत्मा का आत्मा को क्या आपने अनुभव कर लिया? क्या आपने आपके अंदर का जो मैं है उस मैं को अनुभव किया? मेरे अंदर जो मैं है उस मैं को अनुभव किया? तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ मैंने अनुभव किया। तो उसको धक्का लगा। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछा, भगवत गीता का रचना होकर कितने वर्ष हुए? एकदम चुनौती के भाव से प्रभुपाद जी ने कहा 5000 वर्ष। तो ये फिर से क्रोधित हो गया, बोला नहीं, मैंने अपने अधिकारियों से सुना कि भगवत गीता का जो रचना है वो होकर 1000 साल हुआ। प्रभुपाद जी का ये बकवास है, टोटल नॉनसेंस। और उनको प्रमाण दिया कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में ये हुआ और ये 5000 शब्द। पर ये नौजवान बोला मुझे एक और प्रश्न पूछना है। अब प्रभुपाद जी ने कहा बस अभी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, अब मैं प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देना होगा। तो ये नौजवान जो था, ये जो हो रहा है पंडाल में हो रहा है, और कम से कम 8-9 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे, सुन रहे थे माइक में। प्रभुपाद जी ने कहा इनको भी एक माइक दो। बोला नहीं मैं प्रश्न पूछूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं। मैंने प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। नौजवान का नहीं, मैंने ये जो संवाद को, वाद विवाद को आरंभ किया, मुझे हक है प्रश्न पूछने का। बोला नहीं तुम्हें नहीं मुझे, तुम्हें नहीं मुझे। ऐसे करते 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 इतना जो वातावरण एक प्रकार से वाद विवाद में बदल गया कि लोग सोचने लगे कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों डांट रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने इशारा किया लेके जाओ उसको। तो उनके शिष्य जो थे उसको खींच कर हार लेकर गए। अब लोगों के बीच में दो पक्ष हो गया।
एक पक्ष कहने लगा प्रभुपाद जी ने जो किया वो सही है, और दूसरा पक्ष ने मतलब प्रभुपाद जी ने उस नौजवान को प्रश्न पूछने का मौका क्यों नहीं दिया, आपके गुरु ने ऐसे क्यों किया। और उसी सभा में बहुत सारे ग्रंथ वितरण करने वाले प्रचारक ग्रंथ वितरण कर रहे थे, बीटीजी और छोटे छोटे प्रभुपाद जी के बुक्स और भगवद गीता। तो जो पक्ष उस युवक के मत को स्वीकार किया था, वो लोग सब इन भक्तों को घेर कर बोला आपके गुरु ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। तो ये भक्त लोग सोचा अब मामला बहुत गर्मा गर्मी है, तो सब अपना पतली गली पकड़कर पंडाल के पीछे आके प्रोग्राम को देखना आरंभ किया। और देखते ही देखते प्रभुपाद जी ने ये जो विपरीत परिस्थिति को एकदम अनुकूल बना दिया और बताया। प्रभुपाद जी ने बताया भगवत गीता सीखने का जो तरीका है वो है तद विधि प्रणिपातेन। तो ये विधि है गुरु के सामने, गुरु के मुख से श्रवण करे, चुनौती के भाव से नहीं अपितु विनम्र भाव से सेवा करके। तो उपदेश यान्ति ते ज्ञानम, इस प्रकार से उपदेश को प्राप्त करना चाहिए एक तत्वदर्शी से। और इस प्रकार से इसी प्रतिकूल जो जो माहौल बना था, प्रभुपाद जी ने बताया ये जो नौजवान है जिस प्रकार से चुनौती करके एक तत्ववादी से प्रश्न कर रहा है, गुरु से प्रश्न कर रहा है, वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो जो लोग उस युवक के पक्ष में थे, प्रभुपाद जी के एक सुंदर प्रवचन के बाद वो सब प्रभुपाद जी के पक्ष में आ गए और इस घटना को एक एक मौका बनाकर लोगों का जो है अटेंशन, लोगों का जो आकर्षण है, प्रभुपाद जी ने आकर्षित कर लिया और उसी के द्वारा बता दिया कि भगवत गीता सीखने का जो सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। और जो गलत तरीका इस्तेमाल करेगा वो जीवन में भगवत गीता का ABCD ख ख ग भी नहीं सीख पाएगा। तो ये दिल्ली के पंडाल प्रोग्राम में इस प्रकार का घटना हुआ। इससे पहले कलकत्ता में भी 9 दिन का यह समारोह, पंडाल समारोह हुआ था और इसके बारे में मैंने बताया था, पर संक्षेप में अब बताता हूं। जब प्रभुपाद जी आ रहे थे तो इस पंडाल प्रोग्राम में बहुत हल्ला मच गया था। जो कौमवादी है, कम्युनिस्ट, वो लोग हल्ला करने लगे। नक्सलाइट्स जो लोग थे, नक्सलाइट यानी कि एक प्रकार के नौजवान लोग जो कि सरकार को नहीं मानते पर मारामारी करके अपना हक, सरकार को जो व्यवस्था है को बिगाड़ते, रेलवे ट्रैक को तोड़ देना रातों रात, बस को जला देना, उनको नक्सलाइट्स बोलते हैं। तो ये लोग सब इकट्ठा होकर चिल्ला रहे थे बंद करो बंद करो। तो प्रभुपाद जी पंडाल की ओर चल रहे थे, पंडाल में बैठे सब लोग चिल्ला रहे थे बंद करो बंद करो। तो प्रभुपाद जी ने गुरु गर्गमुनि गुरुदास प्रभु से पूछा क्या बात है। बोला कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पक्षपात क्यों हो रहा है, सबको एक समान देखना चाहिए। वहां पे भक्तों ने क्या किया था, आजीवन सदस्यों के लिए बैठने के लिए सोफा और चेयर रखे थे और बाकी सब लोग के लिए जमीन में बैठने का व्यवस्था किया था। तो इनका प्रश्न था कि सबके लिए चेयर हो जाना चाहिए या सबके लिए जमीन होना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं और प्रभुपाद जी जैसे प्रवचन चालू करने वाले थे, एक पत्र प्रभुपाद जी के हाथ में आया। प्रभुपाद जी खोला, देखा, बोले क्विट
इंडिया और डाई, भारत को छोड़ो नहीं तो मरो, क्योंकि यहाँ पे सारे पाश्चात्य दोस्त लोग हैं। वो लोग को ये डर था, पहली बार आप लोग आए व्यापारी बनकर और पूरे राज भारत के ऊपर शासन किया, अभी आप लोग साधु बनकर आए हो, पूरे भारत के ऊपर शासन करेंगे, क्विट इंडिया और डाई। तो प्रभुपाद जी बोला चलो ब्रह्म संहिता का श्लोक आरंभ करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, बहुत कारण इस प्रकार से कीर्तन प्रभुपाद जी चालू कर दिए। और फिर प्रभुपाद जी ने गुरुदास को बुलाया और बोला देखो ये सारे नक्सलाइट्स के पास जाओ, कोमवादियों के पास जाओ, उनसे कहो आपको अगर चेयर में बैठना है तो बैठो। अच्छा, फिर दूसरा बात बोला था, जिनको चेयर में बैठना है, व्यवस्था ऐसा था कि जिनको चेयर में बैठना है उनको 1 रुपया नकद देना होगा, टिकट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत हल्ला हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बोला इन नक्सलाइट्स को बोलो अगर उनको चेयर में बैठना है तो बैठ सकते हैं, फुकट में बैठ सकते हैं, हल्ला ना कर। तो जैसे ये बात उनको बताया गया, वो लोग सब चेयर में बैठ गए, हल्ला गुल्ला सब जो है ठंडा माहौल हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने अपना प्रवचन आरंभ कर दिया। यह प्रवचन से पहले एक रिपोर्टर जो था प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, बंगाली रिपोर्टर पत्रिका, उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतना पैसा क्यों खर्च करके ये पंडाल बना रहे हो, पंडाल का कार्यक्रम करो, इसके ये इतना ही धन अगर आपको इस्तेमाल करना था, इसका इस्तेमाल करते वही गरीबों को भोजन खिलाकर उनके भूख को मिटाकर इतना बड़ा धर्म का इतना बड़ा समाज का कार्य होगा। ये पंडाल के पीछे आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? राय लोग भक्तों से इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया आपने, 20 करोड़ रुपया इस मंदिर के लिए क्यों लगाया, इस 20 करोड़ का हॉस्पिटल बना सकते, ये कर सकते, वो कर सकते। पर इन मूर्ख तर्कवादियों को यह पता नहीं है ये 20 करोड़ का मंदिर है, पर इस 20 करोड़ के मंदिर में के द्वारा कितने लोगों का जीवन जो है सुधर रहा है। अच्छा, अगर हम तर्क करें ये 40 करोड़ का जो कॉलेज बना है, इस 40 करोड़ के कॉलेज के पीछे किसको लाभ मिला है? डालमिया सेठ जी को मिला। इतना बड़ा मॉल बना 50 करोड़ का, उसके लिए आप प्रश्न नहीं करते हो? हॉस्पिटल बनाए इतने बड़े बड़े, उसके पीछे पैसे बनाने वाला कौन है? हॉस्पिटल में होता क्या है, दवाई इंजेक्शन मारते हैं और पैसा लूट के भाग जाता है। उसके लिए आप तर्क नहीं करते हो। मंदिर बन गया तो आप तर्क करते हो। तो ये तर्कवादियों का तर्क जो है उसके अंदर कोई बुनियाद नहीं है। अगर तर्क ही करना है तो बताइए ये कॉलेज से किसको लाभ हुआ है? बोलेंगे 1-2 छात्र को थोड़ा नौकरी मिला है, ठीक है, पर इस मंदिर से आने से कितने सारे परिवार और कितने सारे नौजवानों का जीवन बदला है। हॉस्पिटल, मॉल, ये थिएटर, ये सब के पीछे इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसका पैसा किसको मिल रहा है? थिएटर में लोग 500 रुपए टिकट लेके जा रहे हैं, उसका सेठ जी के पास पैसा जा रहा है और कुछ कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है, और फायदा किसको हो रहा है? अगर इसी मॉल को बेचकर वो भूखों को पैसा देता हो तो कितना लाभ होता था, वो सोच नहीं सकते आप? ये तर्कवादियों का तर्क में बुनियाद नहीं है। ये कहा कि इतना बड़ा पंडाल क्यों बनाया आपने? तो प्रभुपाद जी ने बोला इस पंडाल के लिए पैसे क्यों खर्च किए? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया ये पंडाल बनाने के पीछे राज है कि लोगों को इकट्ठा करें, और मैंने इस पंडाल के पीछे एक पैसा खर्च नहीं किया। मैं भारत से गया पाश्चात्य देश अमेरिका में, और मैंने थोड़ा सा गीता का उपदेश दिया, और ये नौजवान इकट्ठा हुए और मेरे छात्र बने, मेरे शिष्य बने। जब लोग इकट्ठा होते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन होता है, और ये उन्होंने अनुभव किया। तो ये मेरे शिष्य जो हैं, भक्त हैं, उन्होंने सबको इकट्ठा करने के लिए पंडाल बनाया। इसके पीछे उनका पैसा है, मेरा पैसा नहीं। तो वो जो तर्कवादी जो था रिपोर्टर जा, वो चुप हो गया। और ये कलकत्ता प्रोग्राम से पहले बॉम्बे का प्रोग्राम, बॉम्बे प्रोग्राम पहला हुआ
फिर बॉम्बे से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर प्रभुपाद जी ने सारे भक्तों को वृंदावन ले गए। पहली बार सारे भक्त वृंदावन गए, पर वृंदावन जाने से पहले सारे भारत में 3 बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम हुआ। सारे ब्रजवासियों को पता लग गया कि ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी, ये ब्रजवासी साधु जो वंशी गोपाल मंदिर में और राधा दामोदर मंदिर में ठहरे थे, वो आज पाश्चात्य देश जाकर शिष्य बनाकर भारत में, सूरत में, बॉम्बे में, अमृतसर में बड़े बड़े नगर संकीर्तन किए और 3 बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम किए, 9 दिन के, अब वापस ब्रज आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का ख्याति ब्रज में देने लग गया और सारे शिष्यों को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको ब्रज का दर्शन हो रहा है। प्रभुपाद जी के साथ वो लोग एक शौरभ महल करके एक मकान है, उसमें सब लोग ठहरे थे। और इस मकान में जब ठहरे थे तो सुबह वो लोग बस में जाते थे, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन का भ्रमण करते थे। प्रभुपाद जी गोवर्धन में तब थे, परिक्रमा नहीं के बस से दर्शन के लिए। तो प्रभुपाद जी दोपहर का समय था, प्रभुपाद जी का राजभोग थाली तैयार हो गया था। प्रभुपाद जी का राजभोग थाली तैयार हो गया था। तो प्रभुपाद जी को मालती देवी परोस रही थी थाली में राजभोग। उतने में एक कुत्ता आया और सबको मालूम है जब भी कोई कुत्ता आता है तो प्रभुपाद जी उसको छड़ी से एक फुल्की देता है, इशारा करता है और जोर से हट करके आवाज बोलता है। तो मालती देवी ने भी ऐसे ही करने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी बोला नहीं, और प्रभुपाद जी अपने थाली से समोसा लिया और वो कुत्ते को समोसा दिया। वो कुत्ता जो भूखा था समोसा खा के गया। प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान कृष्ण का धाम है, राधा रानी का धाम है, इसमें कोई भी जीव भूखा नहीं जाना चाहिए। हट बोलेगा तो वो भूखा होकर चला जाएगा ना, मतलब कोई जीव भूखा नहीं जाना चाहिए वृंदावन। तो ये फिर बरसाना में जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, पहाड़ चढ़ना तो इनके लिए तो खेल था। नौजवान है, वो भी हट्टे कट्टे, वो भी पाश्चात्य देश के। प्रभुपाद जी के लिए ब्रज का जो पालकी है उसमें बिठाया गया था, लकड़ी होता था, फिर 2 रस्सी और ऐसे, तो जमीन से 1 फीट ऊपर और बाकी हट्टे कट्टे लोग प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी पालकी में बैठकर बरसाना का दर्शन करते थे और प्रभुपाद जी को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा था। बड़ी पर कष्ट भी बहुत था क्योंकि पालकी में झटका बहुत लगता है। पर प्रभुपाद जी बहुत मुस्कुरा रहे थे, अपने भक्तों को ब्रज का आनंद लेते हुए भगवान के धाम का और लीलाओं को सुना भी रहे थे। और इस प्रकार से बरसाना का दर्शन, गोवर्धन का दर्शन, फिर यमुना नदी का दर्शन उनको मिला ब्रह्मांड घाट में। ब्रह्मांड घाट में जो लीला भगवान ने किया वो है माँ यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्म सृष्टि का दर्शन करा दिया। ब्रह्मांड, पूरा भौतिक जगत का, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर ये 14 भुवन और 14 भुवन के अंदर ब्रज, ब्रज के अंदर यशोदा मैया, ये सब जो है उसके मुंह में देखा। और जैसे ही यशोदा मैया देखी तो चौंक गई, उनके आंख बड़े बड़े हो गए। तो प्रभुपाद जी भी अपने आंखों को बड़े, फिर सारे भक्त यमुना में, प्रभुपाद जी यमुना में सारे भक्तों से कहा कि आप लोग श्रद्धा के साथ दर्शन कीजिए, पहले प्रणाम कीजिए, फिर दाहिने हाथ से छूइए और सर पे अपना जल श्रद्धा के साथ लगाइए, फिर दाहिने पांव डालकर नदी में। फिर सारे भक्त नदी में डुबकी लगाए। फिर प्रभुपाद जी सबको देखकर आनंदित हुए। फिर प्रभुपाद जी सोचा वो भी जाएंगे। प्रभुपाद जी थोड़ा शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, पर वो बोले कि ठीक है। तो प्रभुपाद जी गए और तुरंत गायत्री जो है
डुबकी लगाए, जाते ही डुबकी लगाए और गायत्री मंत्र जप किए और इस प्रकार से भक्तों को ब्रज का दर्शन कराया और भक्त लोग भी परम आनंद का अनुभव किए। प्रभुपाद जी हमारे खातिर कितना क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा ब्रज का भी दर्शन कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, ये सौरभ मकान में का जो मालिक था वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति था और उसके पास रमन रेती में एक जमीन था और वो जमीन प्रभुपाद जी को देना चाहता था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने प्रस्ताव रखा और प्रभुपाद जी से कहा मैं 2 चिट्ठी रखता हूं और इसमें से आप एक चिट्ठी उठा लेना। एक में लिखा है हाँ ये जमीन दान में देना चाहिए, दूसरे में लिखा है ना ये जमीन दान में नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि श्याम सुंदर प्रभु से कि आप चिट्ठी उतारो और निकालो, हाँ तो रमन रेती का जगह मिल जाएगा, ना तो नहीं मिलेगा। तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी को स्मरण किए, राधा रानी को स्मरण किए और चिट्ठी उठाया, सौरभ जी को दिया। वो खोला और देखा उसमें लिखा है हाँ। तो बोला ये जमीन आपको दिया जाएगा। लॉयर को बुलाया, पेपर का कार्रवाई किया। यहाँ पे श्याम सुंदर प्रभु पेपर का कार्रवाई कर रहे। अब ये जमीन के पीछे श्यामा देवी, इनका वर्णन हुआ था लॉस एंजलिस में। वो भी वहां की बहुत बड़ी तपस्विनी थी, साध्वी थी। अमेरिका में उनके कुछ शिष्य थे, उनको भी ये जमीन चाहिए था। उन्होंने बहुत विरोध किया कि ये जमीन भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को नहीं जाना चाहिए और वो पुलिस और लॉयर लेकर आ गए, इनको ये जमीन नहीं मिलना चाहिए। अब सौरभ जी जो है उनका मकान बहुत बड़ा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि बोला जितना भी पेपर का कार्रवाई है एक रूम में श्याम सुंदर प्रभु करेंगे। फिर अभी श्यामा देवी माता जी आए, उनके लिए और एक कमरा लगाया। फिर प्रभुपाद जी का इच्छा और एक था कि वृंदावन में प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में हम अपना जीवन के मूल्यवान समय बिताए और रूपानुग समाधि में रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि मुझे ऐसा कृपा करो कि मैं अपने गुरु का आज्ञा पालन करूं। तो एक प्रकार से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहा कि रूप गोस्वामी पाद की कृपा से ये जो है पूरा आंदोलन बढ़ रहा है। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया है, सालों साल रो रो के रूप गोस्वामी पाद के चरणों में वो रो रो के प्रार्थना करते थे। कहा कि ये जो कमरा है वो कमरा इस्कॉन जो है उसे स्वीकार कर ले। जिस कमरे में राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी ठहरे थे, जहाँ पे रूप गोस्वामी का समाधि है, वो जब कमरा जो है उसको 100 साल के लिए भाड़े में लेने का बात चालू हो गई। तो राधा दामोदर मंदिर के जो अधिकारी थे गोस्वामी परिवार से, तो 2 गोस्वामी थे, एक गोराचंद गोस्वामी और एक मदन मोहन गोस्वामी, वो लोग भी आ गए। तो यहाँ पर रमन रेती का जमीन का कागजात, फिर दूसरा राधा दामोदर का जो कमरा है उसका 100 साल का भाड़ा का चर्चा चालू है। पर बात यह है दोनों एक ही परिवार के हैं, गोस्वामी परिवार के, और महान थे दोनों भी, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों एक ही परिकर में रहते हैं, मतलब एक ही परिकर यानी कि एक ही बाउंड्री में रहते हैं, परिसर में एक ही ग्राउंड में रहते हैं, पर दोनों अलग अलग अपना अपना आश्रम बना के बैठे, पर एक दूसरे से बात नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने उनके लिए एक, गोराचंद गोस्वामी के लिए एक अलग कमरा, मदन मोहन गोस्वामी के लिए अलग कमरा, श्यामा देवी के लिए अलग कमरा, और श्याम सुंदर प्रभु जो है इन सब से जो है जो ये लिखा पढ़ाई करना था कर रहे थे। और इस प्रकार से वो जो शाम था उसमें सौरभ जी का जो मकान है भरा हुआ था
पुलिस आए थे, श्यामा देवी को फिर समझाया गया था कि ये कार्रवाई पूरा हो गया, अब उनको हक नहीं बनेगा। तो श्यामा देवी पुलिस और लॉयर लेकर चले गए। और इतने में ये सब जब हो रहा था, प्रभुपाद जी के एक प्रिय गुरु भाई है, इनका नाम है कृष्णदास, प्राय बहुत विख्यात है जप करने के लिए। जप करते हैं तो कभी कभी 48 घंटा या 70 घंटा एक साथ जप कर लेते, खाना पीना भूल जाते थे। प्रभुपाद जी उनको देख, वो भी आए थे, उनके लिए भी एक कमरा, पर वो जप करके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे और यहाँ पे पूरा कार्रवाई चल रहा था। और ये सब करके दो चीज पक्का हो गया, रमन रेती में जो जमीन है आज कृष्ण बलराम जहाँ पे उपस्थित है, उसका कार्रवाई 1971 को हुआ था। या जो पहली बार जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश के शिष्यों के साथ आए, तब ये जमीन प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ था। राधा रानी ने प्रभुपाद जी को दिया। और राधा दामोदर मंदिर में जो कमरा है, 100 साल का भाड़ा भी उसी वक्त जो है बातचीत पूरा किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में सबसे बड़ा पहला मंदिर जो है, भगवान ने वादा किया था लॉस एंजलिस में, आप जाओ भारत में, इससे भी बड़ा मंदिर दूंगा। तो वो वादा भगवान अभी पूरा कर रहे हैं। जमीन तो दे दिया, अब वृंदावन मंदिर भी बन जाएगा, लॉस एंजलिस से भी बड़ा मकान बनेगा। तो इस प्रकार से भगवान और प्रभुपाद जी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। और प्रभुपाद जी जटेज आचार्य के रूप में एक जगह से दूसरे जगह प्राय एरोप्लेन से जाते थे और पूरे विश्व को प्रचार करके, अभी तो 1971 चालू है और 5 साल में इतना भ्रमण करेंगे, प्रचार को खूब बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम वृंदावन का चर्चा सुने, फिर आगे हम प्रभुपाद जी के और प्रचार के कार्य श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी प्रश्न उत्तर लिया जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। We'll start question answers after a few minutes. Okay.